चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारका। ध्रुव, आज तक जो मुमुक्षु लोग जिस स्थान की कल्पना करते हैं, केवल कल्पना करते हैं, मुमुक्षु वो जो मेरे हर तत्व को जानते हैं। अरे ध्रुव, कश्यप ऋषि, शुक्राचार्य, मनु जी स्वयं जिसकी कल्पना करते हैं, केवल कल्पना करते हैं कि किसी दिन गोविंद हम पर कृपा करें और हमको वो स्थान प्राप्त हो जाए, और सदैव उस स्थान की परिक्रमा करते रहते हैं। आपने सुना होगा संत लोग कल्पवास करते हैं ना, जैन मुनि कल्पवास ज्यादा करते हैं। तो वो जो कल्पवास करते हैं, वो कल्पवास इसी चाहत में करते हैं। तो भगवान कहते हैं, बोले ध्रुव, आज मैं उस परम लोक का नाम आज से ध्रुव लोक रख देता हूं, जिस लोक की सब लोग चाहना करते हैं, जहां मेरी प्राप्ति हो जाती है। आज से उस लोक का नाम मैं ध्रुव लोक कर देता हूं। आज से वो लोक तुम्हारा हो गया, जिस लोक में मैं निवास करता हूं, आज से वो लोक तुम्हारा हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। और प्रियजनों, आज ध्रुव जी गोविंद का आशीर्वाद लेकर के अपने माता पिता के पास आए। आज दोनों माताओं ने, क्योंकि जिस पर प्रभु कृपा हो जाए, उस पर कोई कितना भी बड़ा दुष्ट हो, कितना भी स्वार्थी हो, उस पर उसकी भी कृपा होती है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे। तो एक बार आप प्रभु कृपा के योग्य बन जाओ, फिर देखो संसार में कोई दुष्ट भी है ना, वो भी आप पर कृपा ही करेगा। उसके बस की बात नहीं है कि आपसे दूर हो, आपका गलत कर दे, आपका गलत नहीं कर सकता। जब माता पिता के पास आए, गृहस्थी हो गए, ध्रुव जी का विवाह हो गया। प्रजापतिर दुहितरम शिशुमारस्य वै ध्रुव, उपये में भ्रमिम नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। प्रियजनों, ध्रुव जी का विवाह हुआ और शिशुमार की पुत्री भ्रमी से ध्रुव जी का विवाह हुआ। दो पुत्र हुए और ध्रुव जी का एक विवाह और हुआ। वायुदेव की पुत्री उत्कल से। प्रियजनों, वायुदेव की पुत्री इला से। इलायामपि भार्याम या वायो पुत्राम महाबल। ये बड़ी बलशाली, बहुत बलशाली थी। एक पुत्र हुआ उत्कल। ध्रुव जी का विवाह भी हो गया, और क्योंकि ध्रुव जी के माता पिता उत्तम से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए ध्रुव जी अपने भाई से बड़ा प्रेम करते थे। सबसे बड़ा धर्मी वो है जो अपने भाई से प्रेम करे। लाख पूजा पाठ करने वाला हो, लाख धर्म करने
रखने वाला हो, बहुत बड़ा धार्मिक हो जाए, और अगर भाई से उसका विद्रोह है, अगर भाई से उसको प्रेम नहीं है, एक बार में ही समझ लेना, कितना भी व्यवहार कुशल हो, अगर आपको ये देखने में लग जाए कि इस व्यक्ति का अपने भाई से कोई प्रेम नहीं है, तो समझ लेना उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। भाई से प्रेम न करने वाला सबसे बड़ा दुष्ट है। उसके अधर्मी होने का सबसे बड़ी पहचान है कि वो भाई द्रोही है, भाई का बुरा चाहने वाला है, भाई का हित न करने वाला है, भाई का अहित करने वाला है। जहां भाई को सम्मान मिलता है वहां पर नहीं जाएंगे, जहां पर भाई की प्रभुता है वहां नहीं जाएंगे, हर समय भाई की प्रभुता को खंडित करना चाहेंगे। लेकिन अगर किसी का भाई ऐसा है, दो भाई होते हैं ना, तो एक भाई तो ऐसा है कि जो भाई को नहीं चाहता है, भाई का बुरा चाहता है। अब दूसरे भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए? अगर वो भी ऐसा ही है तो दोनों अधर्मी हो जाएंगे। इसलिए दूसरे भाई को उससे दूर तो रहना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि ये मुझसे दूर रहे, वो चाहता है कि ये मेरे नजदीक रहेगा तो मेरा अहित होगा, ये गरीब है मैं अमीर हूं, कुछ ना कुछ इसकी मुझे सहायता करनी पड़ेगी, ऐसा सोचता हो, चाहे करे ना, और चाहे गरीब को आवश्यकता भी ना हो, इतना वो संतुष्ट हो कि उसे आवश्यकता नहीं है, तब भी चाहने वाला हो। तो जो दूसरा भाई है, जो धार्मिक है, उसको दूर तो रहना चाहिए, लेकिन सदैव अपने भाई का बुरा नहीं चाहे, अपने को बुरे चाहने वाले भाई का भी कभी बुरा नहीं चाहे, और हृदय से सदैव उसका सम्मान करे। दूर रहे लेकिन उसका अहित कभी। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। देखो इतने बड़े धार्मिक व्यक्ति को कब क्रोध आया? इतने बड़े धार्मिक व्यक्ति को जब क्रोध आया जब इनके भाई की मृत्यु हो गई, इनके भाई को मार दिया, तब क्रोध आया, और बड़े क्रोध से यक्षों की नगरी पर चढ़ाई कर दी, सारे यक्षों का वध करना शुरू कर दिया। प्रियजनों, भाई का अहित चाहने पर क्रोध करना पुण्य का काम है। अगर भाई का अहित हो रहा है, अगर भाई का जीवन संकट में है और फिर हमको क्रोध आता है, तो ये पुण्य की बात है। क्रोध भी कहां आना चाहिए? जिस समय भगवान राम को मार्ग चाहिए था समुद्र से लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए, तो भगवान को भी क्रोध आया। सोचिए, सिंधु समुद्र पर क्रोध किया और धनुष बाण उठा लिया कि आज मैं तुझे सुखा दूंगा। तो कहां क्रोध करना चाहिए और कहां क्रोध नहीं करना चाहिए? दोनों ही बातें हैं।